आज हम आपको बताएंगे गर्ल्स की टॉप बनाना। ये देखिए, ये आप स्वेटर की तरह भी पहन सकते हैं और आप इसे टॉप की जगह भी पहन सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगता है जीन्स के ऊपर। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसको बनाना, और पहले मैं आपको बताऊंगी ये कैसे बनता है और फिर बाद में बताऊंगी इसमें डिज़ाइन कैसे डलता है। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले कि ये कैसे बनता है। तो ये देखो, इसमें नॉर्मली फंदे डालने होते हैं जैसे हम डालते हैं आम स्वेटर में। आप चाहें तो डिजाइन वाले फंदे भी डाल सकते हैं। तो इसमें फंदे मैंने 80 फंदे डाले हैं, और जो नॉर्मल स्वेटर हम बनाते हैं उसमें अगर 120 डलते हैं तो उससे हम 40 फंदे कम डालते हैं, क्योंकि ये बुनाई हमारी फैलती है ऐसे, इस तरह से। यहाँ देखो आप, इस तरह से ये फैलती है और ये अपने आप ही चौड़ा बन जाता है, ढीला भी बनता है। तो हमें इसमें 40 फंदे, कोई भी स्वेटर के अगर आपको कितने फंदे डालने हैं उससे 40-50 फंदे इसमें कम ही डालें, तभी ये सही आएगा, वरना तो बहुत बड़ा फैल जाएगा। इस बात का आप खास ध्यान रखें कि इसमें इस डिज़ाइन में फंदे कम ही डलते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे बनाया जाता है। तो मैंने इधर 80 फंदे डाले और ये पूरा 80 फंदे ही ऊपर तक बनाए हैं। आप अपनी हाइट के हिसाब से इसकी लंबाई कर सकते हैं। तो मैंने कहीं बढ़ाए नहीं है। ये इसकी शेप इसलिए ऐसी आ रही है क्योंकि ये पहनी हुई है, तो ये जीन्स के ऊपर थोड़ा ऐसे फैल गई है, ये पहनी हुई है। यहाँ फंदे नहीं घटाए बढ़ाए कहीं भी। जो 80 फंदे यहाँ पे हैं वो ही 80 फंदे ऊपर तक हैं, यहाँ तक। तो यहाँ तक मैंने 80 फंदे बना लिए और फिर यहाँ से ये मुड्ढे घटाए तो यहाँ ये करीब 2 इंच के बराबर तो हमने जल्दी जल्दी फंदे घटा दिए हर सिलाई पे। और उसके बाद छठी सिलाई पे एक फंदा इधर घटाया, एक फंदा इधर घटाया। छठी सिलाई पे, हर छठी सिलाई पे एक फंदा इधर घटाया, एक इधर घटाया। तो ये हमारे इधर जितने बचते हैं वो बच गए इधर फंदे। ये हमें ऐसे ही बना लेना है और हमारे यहाँ पे फंदे रह जाएंगे 26 फंदे इधर रह जाएंगे और 26 फंदे हमारे पीछे रह जाएंगे। पीछे का भी हमें इसी तरह बनाना है, घटाते हुए, ऐसे दोनों तरफ से घटाते हुए। तो हमारे 26 फंदे इधर रह जाएंगे और 26 फंदे इधर रह जाएंगे। तो ये तो हो गए हमारे पल्ले के, और वो सिलाई में ही रहने देना है, हमें घटाने नहीं है फंदे। इस तरह से ये देखो, इस तरह से ये घटाने नहीं है हमें, यहाँ बंद नहीं करना है स्वेटर, क्योंकि उन्हीं फंदों से गला बनेगा ऊपर। तो हमें वो फंदे सिलाई में ही रखने हैं। अब मैं बताती हूँ आपको बाजू बनाना। तो बाजू में मैंने डाले हैं 30 फंदे, और अगर आपको जो 50 फंदे डालने हैं तो उससे कम ही डालने हैं। 30 फंदे डाले हैं मैंने। यहाँ कोई बॉर्डर नहीं बनाना है, कुछ नहीं बनाना है, ऐसे ही है। और करीब 4 इंच मैंने ऐसे ही बना लिया इसे। और फिर उसके बाद फंदे घटाती हूँ। तो फंदे घटते हैं 8वीं सिलाई पे, घटते नहीं है, सॉरी, बढ़ते हैं, बढ़ाना होता है, सॉरी बढ़ाना होता है। 8वीं सिलाई पे हमें फंदा बढ़ाना है, एक फंदा इधर बढ़ाना है, इधर एक फंदा इधर बढ़ाना है। हर 8वीं सिलाई पे हमें फंदा बढ़ाना होता है, क्योंकि ये कम बढ़ती है। आम स्वेटर में हम 4थी सिलाई पे फंदा बढ़ाते हैं और इस डिज़ाइन में हम 8वीं सिलाई पे फंदा बढ़ाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। आम स्वेटर में 4थी सिलाई पे और इस डिज़ाइन में 8वीं सिलाई पे, क्योंकि ये डिज़ाइन थोड़ा धीरे बढ़ता है, इसलिए हम 8वीं सिलाई पे ही इसमें फंदे बढ़ाते हैं। हम इसी तरह इसमें 8वीं सिलाई पे फंदे बढ़ाते चले जाएंगे और हमारे फंदे इधर हो जाएंगे इसमें 70 फंदे हमारे इधर इतना हो जाएंगे, ये 70 फंदे। और फिर हमें उसके बाद इसमें जैसे हमने पर्दे में घटाए थे फंदे, उसी तरह से इधर से फंदे घटाने हैं, उसी हिसाब से। जैसे हमने थोड़ा सा 2 इंच करीब हर सिलाई पे घटा लिया और 2 इंच के बाद 4थी 5वीं सिलाई पे, छठी सिलाई पे घटाया। इस तरह से घटाते जाना है ऐसे छठी सिलाई पे, और हमारे पर्दे के फंदे और बाजू के दोनों बराबर घट जाएंगे और सही आएगा। तो हमारे पर्दे में थे 26 फंदे और बाजू में रह गए हमारे 22 फंदे इसमें। तो 22 और 26 आगे के, 26 पीछे के और 22
एक बाजू के और 22 एक बाजू के, तो हमारे टोटल बैठते हैं ये 96 फंदे। आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो हमारे गले में हो गई है 96 और हमें पूरे ही फंदे ये सारे एक सिलाई में डालने ने इस हिसाब से डालें कि पहले पर्दा आएगा, फिर ये बाजू आएगी, फिर पर्दा आएगा, फिर ये बाजू आएगी। इस तरह से फंदे थोड़ा हिसाब से एक सिलाई में कर लें सारे फंदे, और फिर एक सिलाई में करके ये जो बॉर्डर बनाते हैं हम आर्म बॉर्डर वैसा बनाएं। पहले हम बनाएंगे इन्हें 11 नंबर की सिलाई से, पहले हम बनाएंगे इन्हें 12 नंबर की सिलाई से। 12 की से हमें आधा बना लेना है। फिर उसके बाद हम अगर 11 की से बनाएंगे तो ये थोड़ा सा फैला फैला आएगा, इस तरह से अच्छा आएगा। यहाँ से एकदम बंद आएगा, ये देखिए यहाँ से एकदम बंद आएगा और यहाँ से थोड़ा सा फैल जाएगा, ये फैला फैला आएगा। तो ये इस तरह से गला आ जाएगा। आप चाहें तो इसे और लंबा बना सकते हैं, इतना लंबा बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है ये गला। और आप चाहें तो इसकी जगह पे एक गोल बटन भी लगा सकते हैं, या ऊन का कोई फूल बनाकर लगा सकते हैं। यहाँ एक जैसे ये कलर है मेरा, इस वाइट कलर का अगर यहाँ फूल लगाएंगे तो और सुंदर लगेगा ये। आप चाहें तो ये एक कलर में बनाएं या 2 कलर में बनाएं, बहुत ही सुंदर स्वेटर लगता है ये। तो ये तो हो गया हमारा स्वेटर। अब मैं आपको बताऊंगी ये डिज़ाइन कैसे डाला जाता है। अब मैं आपको बुनाई डाल के बताती हूँ ये बुनाई कैसे डाली जाती है। तो ये हमें धागा अपनी तरफ रखना है, एक फंदा हमें ऐसे ही बना लेना है और एक फंदे के ऊपर ऐसे धागा फेर के, और ये बनाना नहीं है, ऐसे उतार लेना है। एक हम फंदा हमें ऐसे ही बुनना है और एक फंदा बिना बुने ही उतार लेना है धागा फेर के। एक फंदा बुनना है, एक फंदे पे ऐसे धागा चढ़ाओ और उसे बिना बुने उतार लो। एक फंदा ऐसे बना लो अपनी तरफ, एक फंदा उतार लो। ऐसे ही हमें ये पूरी सिलाई बनानी है। धागा अपने ही तरफ रखना है, एक फंदा बुन के, एक फंदा बिना बुने, एक फंदा बुन के, एक बिना बुने। ये बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी हाथ चलता है इस पर, और कम फंदे होते हैं पर्दे में, तो ये बहुत जल्दी स्वेटर बन के तैयार हो जाता है। अब मैं दूसरी सिलाई बताऊंगी आपको। दूसरी सिलाई पे भी हमें फंदा अपनी तरफ ही रखना है, धागा अपनी तरफ रखना है और अपनी तरफ रख के ही इसको बनाना है। जो हमने उतार के लिए थे ये 2 देखो, ये दोनों हमें एक साथ बनाने, ऐसे बना लेना है। और जो बिना बुना हुआ था एक फंदा, वो हमें ऐसे धागा चढ़ा के उतारना है। और ये 2 थे, 2 हमें दोनों एक साथ बनाने हैं। ये 2 बन गए, 2 का 1 कर दिया हमने। और जो अकेला फंदा था उसको हमें उतार लेना है बिना बुने। 2 थे उसको हमें बुन लेना है, 2 को एक साथ। और जो 1 है उसको बिना बुने उतारना है। इस तरह से 2 को एक साथ लेना है, एक फंदे को बिना बुने उतारना है, 2 फंदे हैं जो उसको हमें बुन के उतारना है। इस तरह से ये देखिए, ये बहुत ही जल्दी जल्दी हाथ चलता है इस पर। जो हमने पहले बिना बुन के उतारा था वो हमें बुन लेना है। 2 धागे आते हैं उस पर ऐसे चढ़े हुए, देखो इस तरह से, वो दोनों बुन लेने और एक बिना बुने उतारना है, 2 फंदे बुन के उतारने, 2 का 1 कर देना है। इस तरह से हमने ये कर दिया। ये देखो ऐसे ही हमें इधर बनाना है। ये हमारा एक फंदा है, इसको हमें उतार के लेना है। ऐसे धागा चढ़ा लो, इसे बिना बुने उतार लो। और ये 2 एक चढ़ा हुआ आ रहा है इस पे फंदा, इस 2 को एक साथ ले लो। इस तरह से ही हमारी दोनों तरफ फिर सिलाई एक जैसी उतरेंगी और धागा हमें अपनी तरफ ही रखना है। वो अलग दिख जाता है, ये देखो अलग दिख रहा है आपको, इसीलिए मैंने काले पे बना रही हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखे। वाइट ऊन है तो ये एक फंदा है अकेला, इसको हमें उतार के लेना है। और ये 2 हैं, ये देखो 2 हैं, इसको हमें बुन के लेना है दोनों को एक साथ।
इस तरह से हमें इस साइड भी ऐसे ही बना लेनी है। हर सिलाई हमारी इसी तरह से उतरेगी, बस ऐसे ही बनाना है। यही डिज़ाइन है इसकी। अभी थोड़ा सा बुन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। डिज़ाइन हमारी पढ़कर तैयार हो जाएगी। अभी आई नहीं है, 2-4 सिलाई उतरेंगी हमारी तब जाके आएगी, क्योंकि ये थोड़ा कम बढ़ती है और फंदे कम होते हैं इसमें, तो बनाई जल्दी जाती है। बहुत जल्दी हाथ चलता है इस पे और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनकर आ जाता है। ये गर्ल्स के लिए एक बहुत अच्छा स्वेटर है। इस डिज़ाइन का आप बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, बहुत सुंदर लगता है। तो मैंने ऐसे ही डाल रखी हैं और भी वीडियो, आप एक बार सारी वीडियो ज़रूर देखें। और भी डिज़ाइनें डालूँगी मैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आती रहे और आपको पता चलता रहे डिज़ाइनों का। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मैंने बना लिया है। मैंने इसमें पिंक ऊन लगा ली, सफ़ेद में दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये देखो, ये एक फंदा है, इसके ऊपर ऐसे फंदा चढ़ा के ऐसे उतारना है, और ये 2 फंदे हैं, इनको दोनों को एक साथ लेना है इस तरह से। ये शायद अब आपको दिखे साफ साफ। ये एक फंदा, इसको ऐसे फंदा डालना है, धागा और उतार लेना है बिना बुनाई। और ये 2 हैं, इनको एक साथ ले लेना है ऐसे, धागा अपनी तरफ ही रखना है। तो ये मेरा बुन गया। मैंने अभी आपको दोबारा बता दिया, इसमें दिख रहा है अच्छे से। हर सिलाई हमें ऐसे ही उतारनी है, एक बुन के एक बिना बुने, ऐसे ही बनाना है हमें। ये देखिए, ये बहुत अच्छी फली आई है उछर के। ये देखो किस तरह की, ऐसी लंबी लंबी बहुत अच्छी डिज़ाइन आ रही है। ये स्वेटर में बहुत अच्छी डिज़ाइन आती है। ये देखो फैल गया, ये देखो इतने में ही ये फैल गया। ये डिज़ाइन फैल जाती है, इसलिए हमें कम फंदे डालने होते हैं इसमें। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जो नॉर्मल स्वेटर में आप ज़्यादा फंदे डालते हैं उससे कम से कम 30-40 फंदे इस डिज़ाइन में कम डालें। ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगती है। और अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। जब तक के लिए नमस्ते।